देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देश भर के संत महात्माओं से सजा ब्रह्मा कुमारीज का मंच। देश भर के संत महात्माओं से एक बार फिर ब्रह्मा कुमारीज का मंच सजा। जब धर्म और अध्यात्म का संगम होता है तो शांति की लहर फैलती है। देश के कोने कोने से आचार्य और संत महात्मा जब आबू पर्वत पर पधारे तो वातावरण में अलौकिकता की सुगंध फैल गई। सभी ने संस्था के प्रयासों की सराहना की और शांति दूत बनी ब्रह्मा कुमारी बहनों की खुले मन से प्रशंसा की। मौका था अखिल भारतीय गीता महासम्मेलन का, जिसमें आयोजित खुले सत्रों में संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने क्या हिंसक युद्ध द्वारा अहिंसा परमो धर्म वाली दैवी संपदा स्थापित हो सकती है, भगवत गीता का महत्व, गीता द्वारा सिखाया गया भारत का प्राचीन योग कौन सा है, जैसे कई विषयों पर विचार सागर मंथन किया गया। मैंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के लोगों को देखा तो मेरा हृदय खुश हो गया और हमने भगवान से प्रार्थना किया, धन्य हो प्रभु जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को अखंड विश्व में कायम करने का काम आपने किया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सन 2007 में नेपाल गया था। जब नेपाल गया तो कहीं भोजन नहीं मिलता था। सात्विक भोजन मिलने के लिए केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के कार्यालय में जाना पड़ता था। मैं आसाम गया, 15 दिनों तक आसाम में घूमा, कहीं सात्विक शुद्ध भोजन नहीं मिला, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के कार्यालय में जा करके भोजन करता था। परमात्मा सोचते हैं कि जो मेरे बच्चे विस्मृति में आ गए हैं, सागर के बच्चे मूर्छित हो गए हैं, उनको मैं परमात्मा शिव ज्ञान अमृत की गंगा भागीरथ के द्वारा वाहन करके उनकी मुक्ति करूं। परमात्मा पिता पतित पावन है। पतित आत्माओं को पावन बनाना ये परमात्मा का कार्य है। इस अखिल भारतीय गीता महासम्मेलन में आए सभी संत महात्माओं का संस्था के वरिष्ठ जनों द्वारा स्वागत सत्कार और ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। देश भर में उमंग उत्साह से मनाया गया शिक्षक दिवस। यदि हम श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो हमारे शिक्षकों का जीवन मूल्यनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसे ही दूसरे हमसे सीखते हैं। शिक्षक दिवस देश भर में उमंग उत्साह से मनाया गया। देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में संत गहीरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा कुलपति अशोक सिंह, डाइट प्राचार्य शशि सिंह, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता वीके सिंह, ब्लॉक शिक्षा स्थायी समिति अध्यक्ष शैलेश सिंह देव, विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के संस्थापक प्राचार्य कौशल शर्मा समेत अन्य गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। यह कार्यक्रम प्रभारी बीके विद्या के निर्देशन में संपन्न हुआ। शिक्षक होता क्या है? तो शिक्षक तो पहला जो सी शब्द होता है शिक्षक, उसे मैंने ये सीखा कि पहले जो बच्चे होते हैं उनकी जो शिकायत होती है उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसे कोशिश करना चाहिए कि उस शिकायत को सीख के रूप में बदल देना चाहिए। देखा जाए तो एक राष्ट्र का भविष्य का निर्माता शिक्षक ही है और जिस राष्ट्र के शिक्षक आदर्श होंगे वो राष्ट्र जरूर एक आदर्श राष्ट्र बनेगा, ये निश्चित है। ऐसे ही आगे मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए हुए आयोजन में प्रभारी बीके शैलजा ने संस्कार और संस्कृति के संरक्षक शिक्षकों को बताया। अवसर पर मुख्य अतिथियों के रूप में जिला परियोजना समन्वयक आरपी लखेर, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से एके उपाध्याय, डॉक्टर पुष्पा शशि सिंह समेत कई शिक्षाविदों ने शिरकत कर अपने विचार रखे। अंत में सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, ईश्वर जिन पर भरोसा करता है उनको मनुष्य बनाता है और जिन पर बहुत अधिक भरोसा करता है उनको शिक्षक बनाता है। जिनके हाथ में समाज एक कच्ची मिट्टी सौंपता है और वो उस मिट्टी को एक सुंदर, एक आदर्श व्यक्तित्व बनाकर, एक पूर्ण व्यक्तित्व, पूर्ण मानव बनाकर समाज के अंदर भेजते हैं। ऐसे सम्माननीय शिक्षकों का सम्मान करते हुए हमें बहुत खुशी और बहुत गर्व महसूस हो रहा है।
जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर भी शिक्षा में मूल्यों के महत्व विषय पर भव्य संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संभागीय शिक्षा अधिकारी आर.के. स्वर्णकार, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुधीर उपाध्याय और IIIT कॉलेज के प्रोफेसर ममता आनंद की मुख्य उपस्थिति रही। प्रभारी बीके विमला ने भी विषय के तहत सभा को उद्बोधित किया। आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, आप किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। ये ऐसी चीज है कि जिसमें आपको स्वयं तपना होता है, और जब आप तपते हैं और अपने खुद ज्ञान में प्रज्वलित होते हैं, आपकी ऊष्मा से आपके शिष्यगण आकर्षित होते हैं। जब उनमें वो सेंस ऑफ वंडर जागृत होता है, तभी उस ऊष्मा से वो खुद स्वयं ही प्रज्वलित होना शुरू हो जाते हैं। शिक्षा के द्वारा हम आत्मकल्याण करते हैं। हमारे उपनिषदों में विद्या के 2 स्वरूप बताए हैं। एक तो अपरा विद्या है जो हम पेट पालने के लिए करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं, और दूसरी जो विद्या है जिसे हम परा विद्या कहते हैं, उसका तात्पर्य होता है कि हम अपना आत्मकल्याण करें। आत्मकल्याण का तात्पर्य है कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य जीवन में हमारे क्या क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को हम कितनी अच्छी तरह से निर्वहन कर सकते हैं। यदि हम फिर से हमारे भारत को वो स्वर्णिम स्थिति में ले जाना चाहते हैं, फिर से भारत को सतयुगी भारत बनाना चाहते हैं, हमें मूल्यों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मूल्यों की स्थापना हरेक के जीवन में, विद्यार्थी ही नहीं बड़ों के जीवन में कैसे हो सके। राजस्थान कोटा में भी राजकीय महाविद्यालय से डॉक्टर राम प्रकाश, A1 कोचिंग के डायरेक्टर रामकेश मीणा, MB इंटरनेशनल स्कूल इंचार्ज किरण शर्मा, वरिष्ठ अध्यापिका संगीता पारिता ने सेवा केंद्र पर शिरकत कर संस्था के कार्यों को सराहा। बीके आरती ने मानसिक तनाव से उभरने के लिए सकारात्मक रहना जरूरी बताया। तो मेरे संस्था में करीबन 1000 बच्चे हैं, तो वहाँ भी मैं इनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्दों से ही मन की शांति अपन को मिल रही है। अपन तो पूरी तरह मेच्योर है, फिर भी मन की शांति अपन को मिल रही है, तो बच्चे सुनेंगे इन शब्दों को तो कहीं ना कहीं वो सही लाइन पे जाएंगे। ये तो उठते ही हमें पहले भगवान को गुड मॉर्निंग करना, दी उसके लिए धन्यवाद, इसको करना अपने शरीर को भी और भगवान को भी। अब पहला संकल्प क्या लेना है कि मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। भुवनेश्वर के अलारपुर स्थित शिव संदेश भवन में स्थानीय सरकारी अधिकारियों एवं VIP अतिथियों के लिए स्पिरिचुअलिटी फॉर अ वैल्यू बेस्ड लाइफ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी बीके अपर्णा ने सभी का स्वागत सत्कार किया और ईश्वरीय संदेश दिया। IAS हरिचंदन, प्रिंसिपल साइंटिस्ट सत्यनारायण सेठी, IAS सुवेंद्र कनुंगो, कनाडा से आए प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय पांडा समेत कई गणमान्य अतिथियों ने विषय के तहत अपने भाव रखे। बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने परमात्मा का सत्य परिचय देने के साथ ही कलतरु अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। पानीपत के हुडा सेवा केंद्र पर विशेष योग साधना का कार्यक्रम चल रहा है। जी हां, जिस तरह से विजयादशमी दशहरा से पहले भक्ति मार्ग में 40 दिन 40 व्रत रखा जाता है, ठीक उसी तरह आध्यात्मिक रहस्यों के साथ पर्व को मनाने के लिए दशहरे से 40 दिन पहले हुडा सेवा केंद्र पर 40 दिन 40 मिनट का योग जारी है, जिसमें 40 बी के सदस्य प्रतिदिन एक साथ स्टेज पर बैठकर योग करते हैं। इस 40 योग का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाना और कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाना है। अब चलते हैं कोलकाता, जहां सत्यप्रिय रॉय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मेडिटेशन स्किल्स एज फिलोसॉफिकल डायमेंशन ऑफ काउंसलिंग विषय को लेकर मार्गदर्शित करने के लिए कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र से बीके बहनों को आमंत्रित किया गया। बीके मोनीश और बीके माधुरी ने 100 से अधिक ट्रेनिंग टीचर्स को स्व परिवर्तन से बच्चों में कैसे नैतिक मूल्यों की धारणा कराएं, इस पर चर्चा की। सेशन से पूर्व बीके बहनों का सम्मान कर संस्था के कार्यों को सभी ने सराहा। मध्य प्रदेश नीमच के मल्हारगढ़ सेवा केंद्र द्वारा नवनिर्वाचित नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के अलावा नगर के प्रमुख गणमान्य नागरिकों का स्नेह मिलन व सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सब जोन प्रभारी बीके सविता ने आपसी मतभेद व स्वार्थ त्याग कर नगर का चहुमुखी विकास करने का लक्ष्य दिया, तो वहीं वरिष्ठ राजयोगी बीके सुरेंद्र ने सभी महानुभावों को राज्यों के महत्व से अवगत कराया।
वाराणसी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान को गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य समझाने के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर व्यवस्थापक अन्ना मोरे, मानिक राव पाटिल समेत कई लोग मौजूद रहे। बीके भगवान ने अपने वक्तव्य में भारत देश की सभ्यता और संस्कृति का दूसरा नाम त्योहारों को बताते हुए इनके रहस्यों को समझ इन्हें मनाने का सभी से आह्वान किया। इस संसार में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इसीलिए मुझे लगता है जहाँ गणेश जी हैं, गणेश जी के समय स्वस्तिका भी निकालते हैं। स्वस्तिका 4 युगों का प्रतीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।